नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सवसां मंगलमय मंगलकरण वीतरागवे ज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज बदराज। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। कल हमने यहाँ पे दूसरे अधिकार के कुछ विषय को यहाँ पे लेते हुए चर्चा प्रारंभ की है। आज हम उसको विस्तार से यहाँ पे चर्चा में लेंगे। दूसरा अधिकार जो है वो संसार अवस्था का स्वरूप बताने वाला अधिकार है ना। और इस पहले अधिकार में पंडित जी जो श्रोता के स्वरूप के अंतर्गत वो कहते हैं कि ये जीव संसार पीड़ित जीव है ना, एक शब्द का प्रयोग किया वहां पे। ये सब जीव कैसे है? संसार पीड़ित जीव। जैसे किसी को रोग हो जाए ना, कैंसर पीड़ित जीव, तो यहाँ पे पंडित जी क्या कह रहे? संसार पीड़ित जीव। ये जो जीव है वो किससे पीड़ित है? संसार से पीड़ित है। तो अब ये संसार किसे कहना? संसार हमारे है कि नहीं है ना, हम संसार में है कि नहीं है, और वास्तव में संसार किसे कहा जाता है? तो कल ये प्रश्न सामान्य रूप से मैंने पूछा तो कईयों ने कई जवाब दिए कि पुत्र परिवार का नाम क्या है? संसार है ना। मोह भाव है, उसका नाम क्या है? संसार है। ऐसे कई अलग अलग उत्तर हमें यहाँ पे देख रहे। रागाधिक भाव जो है वो संसार है, कर्म जो है वो संसार है। ऐसे कई प्रकार के उत्तर जो है सबने दिए। लेकिन आज वास्तव में संसार किसे कहते हैं, संसार अवस्था का वर्णन जो है वो इस दूसरे अधिकार में पंडित जी ने बहुत खुल के, संसार अवस्था का स्वरूप किसे कहते हैं। जब तक संसार क्या है हमें ये नहीं पता चलेगा तो मोक्ष क्या है वो भी हमारे ख्याल में क्यों के लिए संसार अवस्था का नाश होना ही वास्तव में क्या है? मोक्ष है। तो जिसके नाश होने पे मोक्ष होता है, तो ये पता तो चले कि संसार का नाश होगा, उसके सामने जब मोक्ष होता है तो मोक्ष में वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही हो गया ना, जो संसार अवस्था रूप चीजें है उसके अभाव का नाम क्या है? मोक्ष है। तो मोक्ष में संसार अवस्था वाली कोई भी चीज वहां पे उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, उसी का नाम क्या है? मोक्ष है। और पंडित जी ने श्रोता के स्वरूप के प्रकरण में कहा कि ये जीव किससे दुखी है? कि संसार पीड़ित जीव है ना। शब्द देखना उनका कैसा है और कैसे कनेक्ट होता है आगे। इस संसार पीड़ित जीव है। संसार कैसा है? पीड़ा रूप है। और संसार पीड़ित जीव, इस संसार में सब जीव इस संसार से क्या है? पीड़ित है। तो अभी हम जिससे पीड़ित है उसको हमें भली भांति समझना तो चाहिए, है ना। पीड़ा किस चीज की हो रही है अगर ये नहीं पता चलेगा तो पीड़ा दूर करने का सच्चा उपाय जो है वो संभव नहीं है। तो यहाँ पे वो प्रारंभ करते हैं दूसरे अधिकार में, और उसका मंगलाचरण भी उन्होंने बहुत सुंदर किया। प्रश्न क्रमांक आप निकाल लीजिए, 21 नंबर का प्रश्न, 21 नंबर का प्रश्न, ठीक है। उसमें देखिए वो कहते हैं, मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा
यह ही मोक्ष उपाय। इस 2 लाइन में उन्होंने मोक्ष का उपाय बताया। क्या है मोक्ष का उपाय? कि मिथ्या भाव के अभाव से, देखो आपके इसमें भी होगा, सब में होगा, किसी में 26 पृष्ठ होगा, किसी में 21 नंबर का पृष्ठ है, आप निकाल लीजिए शांति से। दूसरा अधिकार जो है, कुल मिला के दूसरा अधिकार है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, एकदम उसका प्रारंभ ही है। देखिए, मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय है। ये जो मिथ्यात्व रूपी भाव है, उसके अभाव से क्या प्रकट होता है? जो प्रगटे निज भाव। ये जो निज भाव है ना, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक जो ज्ञाता दृष्टापने का जो भाव है, वो क्यों प्रकट नहीं हो रहा है? होते हुए भी पर्याय में जो है वो प्रकट क्यों नहीं हो पा रहा है, या उसका आनंद हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि मिथ्या भाव हमारे क्या है? विद्यमान है ना। ये कहा यहाँ पे मिथ्या भाव अभाव से, उस मिथ्यात्व रूपी भाव का क्या हो जाए? अभाव हो जाए। तो उससे क्या होगा कि प्रगटे निज भाव, हमारा निज भाव जो है वो क्या होगा? प्रकट होगा। सो जयवंत रहो सदा, और ऐसा जो निज भाव है वो जो प्रकट होगा वो क्या कैसे रहे? कि वो जयवंत रहे। यह ही मोक्ष, और यही क्या है वास्तव में मोक्ष का? अभी मंगलाचरण में, दूसरे अधिकार के मंगलाचरण में उन्होंने पूरा मोक्ष मार्ग जो है वो 2 लाइन में समाहित कर दिया उन्होंने, है ना। ये वास्तव में ये जो हमारा कर्तापने की बुद्धि है, हमारे भोक्तापने की बुद्धि है, हमारे एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, और जो कषाय भाव है, यही वास्तव में क्या है? ये मिथ्या भाव है ना। और इसे मिथ्या क्यों कहते हैं? देखो, इसे मिथ्या कहने का कारण ये है कि जो वस्तु जिस भाव को लिए हुए है उसे तो क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। हमने तत्व की परिभाषा पढ़ी है ना। तत्व किसे कहते हैं? जो वस्तु का भाव है, जो वस्तु का स्वभाव है, उसे ही क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, है ना। तो जो उसका भाव है, जो स्वभाव है, उस रूप उस वस्तु को क्या करना चाहिए? सिंपल बात है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा क्या करना चाहिए? मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जैसा भाव है उससे उल्टा माने तो वो मान्यता क्या होती है? मिथ्या है। वस्तु में भाव बदलते नहीं है, वस्तु में तो जो भाव है वो ही रहते हैं, लेकिन उससे उल्टा मानते हैं तो उस वस्तु का वास्तविक भाव हमें ख्याल में नहीं आता, और उस वस्तु का जो भाव है उसका लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। ख्याल में आ रही बात? अब किसी को जो है चाय गर्म करनी हो, है ना, अब वो अग्नि को ठंडी मानता हो, आप समझना, उसे चाय गर्म करनी है और अग्नि को क्या मानता हो? ठंडी मानता हो, तो वो गर्म चाय पी पाएगा? क्यों नहीं पी पाएगा? क्योंकि लिए गर्म करने के लिए जो अग्नि थी उसका उसे भाव ही नहीं पता था कि इस अग्नि जो है वो गर्म होती है और उसके निमित्त से चाय क्या होगी? गर्म होगी। तो इतना आप समझना, सामान्य सामान्य बात है, ये कोई ऐसी जटिल चर्चा नहीं है कि जो वस्तु का भाव है उसको उस भाव रूप से हम स्वीकार करेंगे तो उस वस्तु का हमें लाभ भी प्राप्त होता है। अब वो जो भाव है उससे उल्टा आप क्या करोगे? स्वीकार करोगे, मान लोगे, तो वस्तु के भाव तो परिवर्तित नहीं होते, लेकिन उस भाव का लाभ हमें प्राप्त नहीं होता, और हम दुखी होते रहते, परेशान होते रहते। चाय ठंडी हो गई, अब गर्म चाय पीने की इच्छा है हमें, अब कैसे गर्म करें, कैसे गर्म, अब परेशान होते रहे। अब समझ, और परेशान होने से जो है कोई वस्तु का भाव बदल जाता हो, ऐसा नहीं है। परेशानी को दूर करना है तो जिस वस्तु का जो भाव है उसको उस रूप से स्वीकार कर लेवे। और यहाँ पे वो तो उदाहरण है चाय का, यहाँ पे तो मुख्य रूप से हमें अपने आत्म स्वरूप का जो भाव है उसको स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे कहा कि मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय। और ये जो मोक्ष का उपाय है ना, ये 365 दिन और 24 घंटे जो है वो खुला रहता है।
क्योंकि ने हर वस्तु अपने भाव को लिए हुए हर समय क्या है, विद्यमान है ना। बस उस विद्यमान भाव सहित वस्तु को स्वीकार करे तो इसका मोक्ष मार्ग क्या हो जाए, प्रारंभ हो जाए। इसमें कोई तिथि या कोई डेट देखनी पड़े, कोई मुहूर्त निकालना पड़े, ऐसा नहीं है। जिस दिन हम अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए वो घड़ी धन्य हो जाती है। हो गई किसी भी अमावस के दिन भी जो है वो क्या हो गए, महावीर भगवान मुक्ति को प्राप्त हो गए। बहुत सारे जन ऐसे है कि नहीं अमावस के दिन नया काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और जगत का सर्वोत्कृष्ट कार्य क्या हुआ है, अमावस के दिन हुआ। इससे उत्कृष्ट कार्य क्या हो सकता है बताइए। अमावस के दिन जो है वो तिथि देखने बैठे क्या, अरे जिस दिन वो अंदर की एकाग्रता पूर्वक जो कषाई चौकड़ियों का अभाव हो गया और जो है केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और उसके बाद में उनका जो है वो बचे हुए शेष कर्म जो है, 4 घाती कर्म का तो अभाव हो गया था, 4 अघाती कर्म का भी क्या हुआ, अभाव हो गया, केवल ज्ञान हो गया। वो तिथि थोड़ी ना देखते बैठ रहे थे, है ना। तो कोई आप जिस क्षेत्र में बैठ के आप अपने आत्मा का कल्याण कर लो वो क्षेत्र भी धन्य कहलाता है। आप समझना, जिस काल में आप जो है आत्म कल्याण कर लो वो काल भी क्या हो जाता है, महान कहलाता है। उसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं तो आरोपित कथन है ना, ये तो आरोप दिया जाता है ना। अभी वो गांधी जी के चश्मे भी जो है वो म्यूजियम में रखे जाते हैं और करोड़ों में क्या होते हैं, बिकते हैं, क्योंकि अरे वो महापुरुष थे, उन्होंने कोई महान काम किया तो उनके सहयोग में रही हुई चीजों को भी लोग क्या करते हैं, महानता की दृष्टि से देखते हैं, है ना। उसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। अभी देखो यहाँ कह रहे, अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। हम यहाँ से पंडित जी प्रारंभ कर रहे हैं। इस शास्त्र में, इस मोक्ष मार्ग प्रकाशित ग्रंथ में क्या करते हैं, मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं, अर्थात जो मोक्ष का वास्तविक मार्ग है उस पे क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं। वहां बंधनों से छूटने का नाम क्या है, है ना। किससे छूटने का, बंधनों से छूटने का नाम क्या है, मोक्ष है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है। पंडित जी क्या कर रहे हैं, पहले उन्होंने कहा बंधनों से छूटने का नाम क्या है, मोक्ष है। पहले इस जीव को ये स्वीकार तो होवे कि मैं बंधनों से, कर्म बंधन से बंधा हूं। आप समझ, और ये बंधन लगे ही नहीं, हमें क्या बंधन है, हमें कोई बंधन नहीं है, हम एकदम स्वतंत्र है। आप समझना। तो पंडित जी यहाँ पे इस दूसरे अधिकार में सिद्ध करेंगे कि वास्तव में हम कर्म बंधन सहित है, और जब जीव को कर्म बंधन होता है तो उसकी कैसी अवस्था होती है उसको इस दूसरे अधिकार में पंडित जी ने जो है वो क्या किया है, बताया है। इस जीव को ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे कर्म का बंधन है, क्योंकि लिए कर्म तो इसको आंखों से दिखाई देते हो ऐसे नहीं है, तो कर्म नजर नहीं आते, तो इसे ऐसा लगता है क्या कर्म है, कर्म किसने देखे, है ना। कर्म होते हैं भी कि नहीं होते, उसके प्रति इसके अंदर में क्या होती है, शंका चलते रहती है। तो पंडित जी पहला वाक्य का क्या कहा, बंधनों से छूटने का नाम क्या है, मोक्ष। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा, बंधनों से छूटना पड़ेगा। ठीक है, अब ये उन्होंने कहा बंधनों से छूटना पड़ेगा, तो नेक्स्ट प्रश्न खड़ा होता है ना, बंध क्या होता है, बंध किसे कहते हैं, है ना। तो पंडित जी कह रहे हैं इस आत्मा को, ये जो आत्मा है इसको क्या हुआ है, कर्म का बंध है। क्या है, कर्म का बंधन है। पहले इसे क्या करो, स्वीकार करो, और वो जो कर्म का बंधन है उससे छूट जाए तो उसका नाम क्या है, मोक्ष है। ठीक है, और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है, कर्म का बंधन भी है और उस बंधन से क्या हो रहा है, आत्मा दुखी हो रही है ना। अगर बंधन नहीं होता और उससे दुखी नहीं होता तो फिर ये सारी चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं। तो इस जीव को कर्म का बंधन भी है और उस बंधन से जीव क्या हो रहा है, दुखी भी हो रहा है। अब यहाँ पे आगे कहते देखो, तथा इसके दुख दूर करने का ही निरंतर उपाय भी रहता है। हम सब जो है ना 24 घंटे उपाय करते, उपाय है ना,
किसका उपाय करते हैं? दुख ना हो और सुख हो। हम 24 घंटे हमारे उपाय भी क्या है, ये चालू रहता है कि हमें किसी भी प्रकार से दुख ना हो। दुख ना हो मतलब आकुलता नहीं हो, दुख ना हो, पीड़ा नहीं हो और हम सुखी हो। यही हमारा निरंतर क्या होते रहता है, प्रयास चलते रहता है। अब पंडित जी कह रहे थे, कितनी बातें हो गई, स्टेप बाय स्टेप आप याद रखना। बंधनों से छूटने का नाम क्या है? मोक्ष। ठीक है। उसके बाद में कहा आत्मा को कर्म का बंधन है। क्या कहा? आत्मा को कर्म का बंधन है। फिर उसके बाद कहते बंधन से आत्मा क्या हो रही है? दुखी हो रही है। ठीक है। और जब दुखी हो रही है तो दुख किसी को पसंद है? दुख में जीवन जीना कोई चाहता है क्या? ये नहीं चाहता। तो निरंतर दुख को दूर करने का प्रयास भी चालू रहता है। तो वही कहा अगला स्टेप कि तथा इसके दुख दूर करने के ही निरंतर क्या होते हैं? उपाय भी रहता है। अब यहाँ पे आके फिर पंडित जी का आता है परंतु। आप समझना, उपाय तो रहता है, उपाय तो कर रहा है, हर जीव उपाय कर रहा है दुख दूर करने का, लेकिन क्या होता है? परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता। उपाय करने से क्या होता है? सच्चा उपाय हो तो दुख दूर हो। मात्र उपाय करते रहने से जो है वो दुख दूर हो जाता है, ऐसा नहीं है। उपाय कैसा होना चाहिए? सच्चा होना चाहिए, है ना। कभी कभी है ना, हम होता है ना ऐसा कि कोई चीज हम करने का प्रयास करते हैं। समझो हमने गए, हम चाबी का गुच्छा उठा के लेके गए और ताला खोलने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अब वो खुल ही नहीं रहा। हम प्रयास तो क्या है, खोलने का कर रहे हैं उस ताले को, लेकिन वो ताला खुल ही नहीं रहा है और परेशान हो रहे, पसीना पसीना हो रहे, चिल्ला रहे हैं हम, अरे क्यों नहीं खुल रहा। आप समझना, इसको बोले उसको बोले, और फिर लास्ट में पता चला कि ये चाबी ही उसकी, चाबी गलत है। अब चाबी गलत है और अपन प्रयास करते रहे तो कितना ही प्रयास करो वो खुलने वाला। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि दुखी हो रहा है, ये बात तो सत्य है, कर्म बंधन है, कर्म बंधन से दुखी भी हो रहा है, ये सारी बात बरोबर है, और दुख ना होवे ऐसा प्रयास भी कर रहा है। लेकिन जो प्रयास है, अगर वो प्रयास सच्चा नहीं होगा तो भी दुख दूर होने वाला नहीं। तो इसलिए कहा कि परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता। ऐसी गजब की बात है, ये सच्चा उपाय नहीं करे तो दुख दूर नहीं होता, और जब तक दुख की अवस्था होती है ना तो वो दुख सहन भी, किसी भी जीव को दुख सहन नहीं होता। इसीलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है ना। इस संसार अवस्था में सारे जीव व्याकुल नजर आते हैं। उसका कारण क्या है? क्या कारण है उसका? हर जीव दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, यहाँ से वहां आकुलित व्याकुलित हो रहे हैं। आप समझना, निरंतर उपाय कर रहे हैं, नित नए उपाय कर रहे हैं, नित नए आविष्कार किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? कि कहीं ना कहीं जीव क्या हो जाए, सुखी हो जाए, संपन्न हो जाए, समृद्ध हो जाए। आप समझ, इसे ऐसा लगता है कि बाहर में समृद्धि हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। बाहर में धन वैभव इकट्ठा हो जाएगा, सड़कें अच्छी हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, सब जगह साफ सफाई हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाए। अब उपाय कर रहा है ना ये, उसे ऐसा लगता है कि ये करने से क्या हो जाएगा, सुखी होंगे। तो इस दिशा में क्या कर रहा है उपाय? पूरा राष्ट्र, देश के नेता सब मिलके जो है वो सुखी, सारी जनता क्या रहे, प्रजा क्या रहे, सुखी रहे। इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? इस दिशा में प्रयास चालू है। कौन सी दिशा में? स्कूल अच्छे हो जाए, कॉलेजेस अच्छे हो जाए, है ना, सबको शिक्षा मिले, सबको भोजन मिले। आप समझना, सड़कें अच्छी हो जाए, सबकी यात्रा प्रवास जो है वो क्या हो जाए, सुखद हो, है ना, कोई रास्तों में गड्ढे नहीं रहे। तो इसे ऐसा लगता है कि बाहर में ये सारा प्रयास करने से क्या होता है, सुखी होते हैं। तो इसी दिशा में जो है वो सारा प्रयास जो है वो चालू है। सब जीव इसी में लगे हुए हैं। हम, आप देखना, बचपन से वो बच्चा जो है ना, उसको
प्ले स्कूल से चालू कर देते हैं, है ना। ये तो ABCD पढ़ना चालू कर, उससे एजुकेशन होगा, एजुकेशन होगा तो तुझे आगे चल के जो है वो कंपटीशन एग्जाम्स फाइट कर पाएगा, अच्छी अच्छी, है ना, पोस्ट पे तेरा क्या हो पाएगा, है ना, तुझे जॉब मिल सकती है, सिलेक्शन हो सकते हैं। उससे आखिरकार क्या होगा कि उससे तुझे अच्छा बढ़िया पैकेज मिलेगा, है ना। और इंडिया में नहीं तो इंडिया के बाहर जाके तुझे क्या मिलेगा, इससे भी बढ़िया पैकेज मिलेगा। तो इसके लिए फिर इंडिया छोड़ के बाहर जाने को भी जीव क्या होता है, तैयार होता है। आप समझ ना, अब वहां मंदिर है कि नहीं, क्योंकि अभी उसे क्या लगता है, परिवार से लेके, माता पिता से लेके, पूरे देश और पूरे राष्ट्र और सारे नेता से लगे कि हर जीव को ऐसा लगता है कि धनार्जन करेंगे और उसके माध्यम से संसाधन इकट्ठा करेंगे और उसे भोग के हम क्या होंगे। अब सबको ऐसा ही लगता है, तो इसी दिशा में सब क्या कर रहे हैं, उपाय। अब पंडित जी कह रहे हैं यहाँ पे कि परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी, एक क्षण के लिए भी दुख जो है इसे सहन नहीं होता। तो इसके लिए 24 घंटे जो है वो उपाय तो करते रहता है। और हम देख लेवे कि हम यही उपाय करते हैं ना, सुखी होने के नाम पे हम जो उपाय कर रहे हैं, हम यही उपाय कर रहे हैं। और बचपन से हमें सुखी होने के लिए जो उपाय सिखाए गए हैं, हम उसी उपायों को करने में लगे रहते हैं और दूसरों को भी हम वही उपाय करने के लिए क्या कहते हैं, प्रेरित करते हैं। कभी हमें ऐसा अवसर ही नहीं आता पूरे जीवन में कि हम शांति से बैठ के ये विचार करें कि ये जो हम उपाय कर रहे हैं, क्या ये उपाय सही है या गलत है। इतना सा विचार करने का हमारे पास में फुर्सत नहीं। और एक रेस चल रही है, एक दौड़ चल रही है, और उस दौड़ में हम क्या हो रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, है ना। बचपन से बच्चा जो आया उसको जो है स्कूल में भर्ती कराया तो पढ़ाई कर, पढ़ेगा नहीं तो, है ना, कैसे चलेगा। आप समझना, उसके लिए पूरा परिवार, पूरा घर जो है उसके पीछे जो है वो लगा रहता है। वो 2-3 साल का होता नहीं है कि उसको फटाफट प्ले स्कूल में भेजना चालू करते हैं। और वहां से अगर ऐसा, है ना, शुभ संकेत आवे, क्या संकेत आवे, नहीं तुम्हारा बच्चा तो कैसा है, बहुत ब्रिलियंट है, अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, सब चीजें उसे जल्दी याद होती है, तो माता पिता भी क्या होते हैं, खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं कि हाँ इसका भविष्य अब क्या है। अब वो 2 साल के बच्चे में उसको, माता पिता को जो है उसका भविष्य और उसका पैकेज और वो सारा कुछ क्या होने लगता है, नजर ख्याल में आनी बस। तो यही दौड़ में जो है वो चलते रहती है गाड़ी, है ना। और एक दिन स्कूल नहीं जाए तो माता पिता को क्या होने लगती है, चिंता होने लगती है, उसके लिए डांटते हैं, उसे टोकते हैं, ऐसे कैसे चलेगा, स्कूल नहीं जाएगा तो, पढ़ेगा नहीं तो कैसे चलेगा, तू डब्बू बन जाएगा, तुझे कोई नौकरी पे नहीं रखेगा। आप समझ नहीं, सारा जो है उसके पीछे क्या होता है, हैमरिंग चालू रहती है। क्योंकि हमारे चित्त में गहराई से ये बात बैठी हुई है कि कहीं ना कहीं हम धनार्जन करेंगे और धन से सुखी होता है, ऐसा नहीं। ये तो क्या है कि ये जो धन है उसके माध्यम से 5 इंद्रिय विषय भोग के जो है वो संसाधन उपलब्ध होते हैं, इसलिए इसे ऐसा लगता है कि जितना धन आएगा उतने संसाधन आएंगे और संसाधनों से हम क्या होते चले जाएंगे, सुखी होते चले जाएंगे। ऐसा इस जीव को भ्रम है। और सिर्फ हमें भ्रम है ऐसा नहीं, ऐसे सारे ही जीवों को भ्रम है। और पूरा देश, पूरे कॉर्पोरेट जगत कहो, हर जीव जो है वो किसके पीछे दौड़ रहा है अभी, वो धनार्जन के पीछे लगा हुआ है। सारी जगह पे आप समझना एक ही चर्चा चलती है ना, कहीं पे भी जाओ, है ना, उनका कितना, शादी ब्याह भी करानी हो तो फिर वही देखते हैं कि कितना कमाता है, कितने का पैकेज है, क्या एजुकेशन लिया है। आप समझ, अब इसमें कहीं पे भी उसे ये सोचने का ही टाइम नहीं है उसे कि ये सुखी होने का सच्चा उपाय है कि नहीं है। खाली इतना सोचने की जरूरत है कि ये जो उपाय है, ये सारी दुनिया जो ये सुखी होने का उपाय कर रही है, जिस दौड़ में दुनिया दौड़ रही है, क्या सच में ही इससे सुखी हुआ जाता है कि ये सोचने का समय ही नहीं है इसके पास। और सारी दुनिया इसी दिशा में क्या हो रही है, दौड़ रही है। और कई जीवों ने कई प्रकार के पैकेज प्राप्त भी किए, उसके बाद भी वो क्या दिखाई देते हैं, दुखी दिखाई देते हैं, है ना। ऐसी स्थिति में ये विचार, फिर भी ये विचार नहीं करता। एक
कॉफी कैफे डे वाला था ना, उसकी कितनी 600 से ज्यादा ब्रांच थी, है ना, और वो यही सीलिंग से क्या की उसने, आप समझ, ऐसी घटनाएं सामने आने के बावजूद भी ऐसे कई कॉर्पोरेट जगत के जीव, ऐसे कई सेलिब्रिटीज जिसे हम समझते हैं कि ऐसी अवस्था को हम प्राप्त हो जाएंगे तो क्या है, सुखी हो जाएंगे, ऐसी अवस्थाओं को कई जीव प्राप्त हुए, और वो उनका जब इंटरव्यू लेते हैं, उनका जब हम जीवन देखते हैं, तो उससे हमें ख्याल में आता है कि भाई ये भी सुखी तो नहीं है, तो भी हम उससे कोई प्रेरणा लेने को तैयार नहीं होते, और उसी दिशा में क्या होते हैं, दौड़ते हैं। और कई धर्म के नाम पे भी अगर हम कुछ चाहते हैं ना अंदर में, तो हम ये चाहते हैं कि चक्रवर्ती का पद क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए, है ना। वो बड़े बड़े जो धर्म के क्षेत्र में जो सेलिब्रिटी है, हमें वो पद प्राप्त करने के, देवगति के देव बन जाए। आप सब क्या होगा, हमने पढ़ रखा है शास्त्र से कि देवगति में जाते हैं तो कंठ से क्या होता है, अमृत झरता है, खाना बनाने की जरूरत नहीं है, बुढ़ापा नहीं आता वहां पे, जन्म लेते वक्त जो है वो जन्म संबंधित पीड़ा नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो क्या है, सुखी होने का उपाय है, और ये विचार तक नहीं करता कि वास्तव में ये सुखी होने का उपाय सच्चा है कि नहीं है। मेरा तो यही प्रश्न है। क्या प्रश्न है? पंडित जी कह रहे हैं यहाँ पे, अभी इतनी सी लाइन है, हमें लगता है इसमें क्या है, आप समझना। पंडित जी कह रहे परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता, है ना। सब अब ये सब कर रहे हैं, सारे हमारे प्रयास सब यही चालू है ना, सुबह से लेके रात तक और रात से लेके सुबह तक हमारे यही प्रयास चालू है, और इसी में हम लगे रहते हैं। और पंडित जी कह रहे हैं कि सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता, और दुख सहा भी, जिसे ना जरा सा दुख होवे ना तो उसे बर्दाश्त ही नहीं होता, है ना। तो वो कुछ भी करके इस दुख को क्या करो, समाप्त करो। और क्या दुख होता है मालूम है? अंदर में जो इच्छा उत्पन्न होती है ना, तो इच्छा उत्पन्न होती है, तो वो इच्छा जो है वो आकुलता को लेके जन्मती है, आप समझ लें। तो वो आकुलता को लेके जो इच्छा उत्पन्न हुई है, तुरंत उस इच्छा को क्या करो, या तो उस इच्छा की पूर्ति करो। इसे दूसरा भ्रम क्या है मालूम है? इसे ऐसा लगता है कि जो इच्छा हो रही है उस इच्छा की पूर्ति हो जाएगी तो मैं क्या हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, है ना। अब सुखी होने के उपाय में इस जीव को क्या भ्रम हो गया है कि इच्छा जो हो रही है वो इच्छा क्या हो जाएगी, पूरी हो जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। तो जैसे ही इच्छा उत्पन्न होती है उसको पूरी करने की दिशा में क्या होता है, दौड़ लगता है, आप समझ। और जब तक पूरी नहीं होवे तब तक क्या होते रहता है, पंडित जी हमारी एक इच्छा है, हमारी एक इच्छा है, एक इच्छा कर करके इच्छाओं की श्रृंखला कभी खत्म होती नहीं है। कभी देखा एक इच्छा है, नहीं बस ये एक आखिरी इच्छा है ना, कहता भी है इतने शुभ भाषा में, है ना, ये हमारी बस एक आखिरी इच्छा है, बस ये हो जाए और फिर मैं शांति से चले जाऊं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अरे ऐसा कोई आखिरी इच्छा होती नहीं है, आप समझना। इच्छाओं की पूर्ति करते करते उन इच्छाओं का अंत आ जाएगा, और वो इच्छाएं जो है वो पूरी हो जाएगी, और हमारी कोई आखिरी इच्छा होगी, है ना। और वो है ना ट्रेंड भी, वो किसी को फांसी दे रहे तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। अब यही सारा कंटेंट हमने क्या कर रखा है, देख रखा है, पढ़ रखा है, ये श्रुत परिचित और अनुभूत है। तो इसी दिशा में हमारे सारे विचार जो है वो चलते रहते हैं। जैसे ही इच्छा, अभी खाना खाने की इच्छा हुई, है ना, ढोकला खाने की इच्छा हुई, तो पत्नी को आज तो ढोकला खाने की क्या हो रही है, बहुत इच्छा हो रही है, तो पत्नी ने, है ना, कहा हाँ जरूर। अब पुण्य का योग हो तो क्या होता है, आप समझना, पुण्य का योग हो तो पत्नी भी कहती है कि हाँ आपकी इच्छा है तो जरूर मैं बना के खिलाती हूँ। और वो पुण्य का योग हो तो, आप समझना क्या योग हो तो वो कहे कि हाँ मैं बना के खिलाती हूँ, और वो इच्छा पूरी हो गई, समझो काल प्रत्यय सत्य है ये, इस तरीके से तो हो गई, तो उसे लगता है कि आज तो क्या हो गया,
मजा आ गई, है ना, निहाल हो गया, आपसे निहाल हो गया, है ना। और वही समय समझो, आज तो बना के खिला दिया, अब कल जो है कोई दूसरी इच्छा हुई, ऐसा तो है नहीं कि आज ढोकला खाने की इच्छा हुई तो अब कोई दूसरी इच्छा होगी ही नहीं। तो अब कल दूसरी इच्छा हुई, तो अब कल पत्नी ने कहा कि ये क्या तुम्हारे रोज का रोज कुछ ना कुछ नया चलते रहता है, चुपचाप बैठ जाओ, जो बना है वो खा लो, है ना। तो अब वही पत्नी जो आज हमें ऐसी लग रही थी, है ना, अब वो कल हमें कैसे लगने लग जाती है। अब ये ऐसा निरंतर चलते रहता है हमारे दैनिक जीवन में, जो है वो इसी तरीके से क्या होता है, परिणाम हमारे चलते रहते हैं। इच्छा होती है और दिन में हजारों लाखों इच्छाएं होती है, और उन इच्छाओं को पूर्ति करने में हमें ऐसा लगता है कि सुखी होते, और जितनी और हमारे सुख का, है ना, माप कैसे चलता है कि जितनी इच्छाओं की पूर्ति हुई उतने तो पंडित जी हम क्या है, सुखी, और जितनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई उतने हम क्या है, दुखी है। और कुछ इच्छाएं जो है हमारी पेंडिंग में है, तो वो पूरी हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे भविष्य में, सुख क्षणिक होता है, सुख के लिए ऐसा बोला जाता है, हाँ, सुख क्षणिक होता है, सुख वास्तव में सुख क्षणिक नहीं होता। सुख जो होता है वो वास्तविक है, रियल है, और ऐसा होता है कि एक बार सुखरूप अवस्था प्रारंभ हो तो अव्यापाद आनंद, मतलब वो सुख की श्रृंखला खत्म हो ही नहीं। सुख सच्चा सुख तो ऐसा होता है, लेकिन क्या है कि आज तक हमने जो सुख भोगा है ना, वो वास्तविक नहीं है ना, इसके लिए वो कैसा है, वो सुखाभास है। और सुखाभास जो होता है ना वो क्षणिक होता है। ख्याल में, सुख तो आत्मा सुख स्वरूप है, आप समझना, आत्मा का स्वभाव सुखमय है, और उस सुखमय स्वभाव के आश्रय से जो सुख की पर्याय प्रकट होती है ना, वो तो कैसी होती है कि वो अव्याबाद और साधी अनंत काल के लिए। आप मुझे बताओ, जो सर्वज्ञ भगवान, सिद्ध भगवान है, अब उनके जो सुख है वो कैसा है, एक तो अव्याबाद है, और उसके साथ में कैसा है कि सुख के बाद में सुख, सुख के बाद में सुख, सुख के बाद में सुख। अब दुख रूप पर्याय उनके साधी अनंत काल तक अब क्या करेंगे, रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव यथा, मतलब अनंत काल तक अब क्या करते रहेंगे, सुख ही सुख भोगते रहेंगे। परंतु हमें ये निर्णय करना पड़ेगा कि सुख है क्या, वास्तविक सुख क्या है, और हम जिस सुख के पीछे दौड़ रहे हैं वो सच्चा है कि नहीं। पंडित जी का यही प्रश्न आके खड़ा हो जाता है वापस से। हम जो उपाय कर रहे हैं ना सुखी होने के लिए, क्या वो सुखी होने का उपाय सच्चा है कि नहीं, इसका निर्णय किए बिना हम सब क्या करने लगे, सुख प्राप्त करने के लिए हमें जो समझ में आता है वो हम क्या करने लग जाते हैं, प्रयास करने लग जाते, क्योंकि लिए सच्चा सुख क्या है उसकी हमें खबर ही नहीं नहीं भरता। और ये जो तृष्णा जो है, इच्छा जो है, वो इच्छा अर्थात वो राग और द्वेष का स्वरूप है। अब समझना, इच्छा जो है वो वस्तु स्वरूप को नहीं समझने के कारण से उत्पन्न होती है। जब हम वस्तु को अधूरा देखते हैं तो हमें उसे पूरा करने की क्या होती है, इच्छा होती है। ख्याल में नहीं बात, जब हमें वस्तु परिपूर्ण है ऐसा ख्याल में आ जाए तो इच्छा ही नहीं होती। कहा ना ज्ञानी के ये जो भजन है, जान लियो संसार हमको कछु भय, अब जान लिया उन्होंने संसार का स्वरूप, और अब उन्हें किसी प्रकार का कोई भय रहा नहीं, उनको किसी प्रकार की कोई इच्छा रहती नहीं। आप समझना, इच्छा तो भूमि का अनुसार उनके भी होती है, लेकिन इच्छा की बुद्धि क्या हो गई है, समाप्त हो गई। उस इच्छा की पूर्ति होने से सुख होगा, ऐसी उसमें भ्रम बुद्धि जो थी वो भ्रम बुद्धि का क्या हो गया है, उनके अभाव हो गया है। 6 खंड का आधिपत्य उसी को प्राप्त होता है जिसको 6 खंड में सुख नजर नहीं आता। ख्याल में, और वास्तविकता भी तो ऐसी ही है ना, 6 खंड में सुख है क्या, कि नहीं है, और जिसे नजर नहीं आता ऐसी जिसकी दृष्टि है उसे ही 6 खंड का आधिपत्य क्या होता है, प्राप्त होता है। संयोग में ऐसे जीवों के पुण्य जो है वो होता है, और उस पुण्य में उन्हें सुख नजर नहीं आता है ना। देखो, हमारे पास में समझो कोई है ना, करोड़ों रुपए का धन राशि आई है ना,
और हमें ऐसा हुआ कि अभी हम यहाँ पे प्रवचन करने आए हैं और वो पैकेट हमारे साथ में है, तो वो पैकेट जो है अभी हमें दर्शन करना है, तो हम ऐसे बाहर तो रख नहीं सकते, तो हम किस व्यक्ति के हाथ में वो पैकेट देंगे? आप समझना, किस व्यक्ति के हाथ में वो पैकेट देंगे? सामान्य आप समझ, क्या भरोसा हो? भरोसा हो तो बात समझ गया, क्या भरोसा हो कि हम समझो वो 1 करोड़ का पैकेट सामने वाले को दे रहे हैं और वो उसमें अपनापन स्थापित नहीं करेगा, ऐसा विश्वास हो, उसी व्यक्ति के हाथ में क्या करते हैं हम? पैकेट। बात समझ में आ रही है आपको? क्यों सम्यक दृष्टियों के ऐसा क्यों पुण्य फलता है कि 6 खंड का आधिपत्य, इतना वैभव कि पूरा 6 खंड का आधिपत्य उनके संयोग में आता है, क्योंकि वो ऐसे जीव के संयोग में आता है जिसके है ना उसमें अपनापन करने का भाव नहीं, हमें चिंता नहीं होती। आप समझना, कितना ही करोड़ों रुपए का पैकेट हम उनके हाथ में दे देवे, लेकिन वो ऐसे सज्जन पुरुष है कि वो उसमें अपनापन करेंगे और हम जाएंगे और उनको कहेंगे हमारा पैकेट दो, तो वो सहजता हाँ भाई लो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता आता है उनके हाथ में, तो उनको ऐसा नहीं हो जाता है अरे मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ गया, आप समझना, और जाता है तो भी उनको ऐसा अरे चला गया 1 करोड़, क्योंकि उसमें उन्हें अपनापन होता ही नहीं। हम देख देख के परेशान हो रहे, 6 घंटे हम चौंकते रहते है ना, और जिनके संयोग में आया है उन्हें वो धूल सरीखे नजर आते हैं, अर्थात उसमें अपनापन उनको होता ही नहीं, तभी तो शायिक सम्यक तो उनका जो है वो कायम है ना। और जब उस का छोड़ने का अवसर आता है तो सहज 1 मिनट में छोड़ा और जैनेश्वरी दीक्षा धारण करी और वन जंगल में गए और वहां से श्रेणी आरोहण करके अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान। कैसी परिणति आप देखो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता, इसलिए यह जीव क्या होता है? व्याकुल हो रहा है। अभी जितने सारे जीव जो है वो व्याकुल क्यों हो रहे हैं? एक तो दुख सहा नहीं जाता और दुख दूर करने का सच्चा उपाय भी उसे पता नहीं है। तो जितने उपाय करता है वो सारे उपाय क्या होते हैं? झूठे होते हैं। तो झूठे उपाय करते हैं तो दुख दूर होता नहीं है, और दुख दूर होता नहीं है तो क्या होते रहते हैं? हम आकुल व्याकुल। अब सारे जीव जो है वो आकुल व्याकुल हो रहे हैं, तो उसका वास्तविक उपाय क्या है कि शांति से सच्चा उपाय क्या है, इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। दौड़ने से पहले हम किस दिशा में दौड़ रहे हैं और हमें जहां पहुंचना है ये उस दिशा में ये रास्ता जाता है कि नहीं, ये सोचना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर कितने ही तेज दौड़ो या धीरे भी चलोगे तो गंतव्य पे पहुंच जाओगे, लेकिन दिशा क्या होनी चाहिए? सही होना बहुत जरूरी है ना। अब आप उल्टी दिशा में 200 की स्पीड से दौड़ जाओ तो पहुंचोगे क्या? नहीं पहुंचने वाले। ख्याल में, इसके लिए दौड़ने से पहले ये निर्णय करना बहुत जरूरी है कि जिस दिशा में मैं दौड़ रहा हूं वो दिशा सही है कि नहीं, और वो निर्णय करने के बाद में फिर आप शांति से चलो ना तो भी कोई आपत्ति नहीं है। कोई धीरे चल सकता है, कोई फास्ट जाएगा, लेकिन सब अपने गंतव्य पे आज न कल क्या हो जाएंगे? पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, है ना। तो इसलिए कहा इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण, अब पंडित जी कहते हैं इस जीव को समस्त दुख का मूल कारण क्या है? कर्म बंधन है। उसके अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है। उस कर्म बंधन का अभाव होना उसका नाम है मोक्ष, और वही इस जीव, उसमें ही जीव का क्या है? परम हित है। आप समझना। तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है। हर जीव का कर्तव्य क्या है? पंडित जी कर्तव्य सुनिश्चित कर रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त करना, कर्म बंधन का अभाव करना, यही हमारा क्या है? वास्तविक कर्तव्य है। हमने अपना कोई का कोई कर्तव्य मान रखा हो, लेकिन सच में वो सब हमारे कर्तव्य, हमारा एकमात्र कर्तव्य, यूनिवर्सल कर्तव्य हर जीव के लिए क्या है? ये कह रहे हैं यहाँ पे कि सच्चा उपाय करना, किसका? कि कर्म बंधन के अभाव का सच्चा उपाय करना, वही हर जीव का क्या है? कर्तव्य है।
इसीलिए इस ही का इसे उपदेश देते हैं। पंडित जी क्या कह रहे हैं, यही कर्तव्य है सबका, तो अब हम यहाँ वहां की बातें नहीं कर क्यों करें। अब हम जो उपदेश दे रहे हैं वो किसका दे रहे हैं कि सच्चा उपाय क्या है, कर्म बंधन के अभाव का, मोक्ष मार्ग का क्या उपाय है, उसी का क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। वहां जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है। किसी को रोग हो गया है तो उसको पहले बताते हैं कि भाई रोग का निदान क्या है। इस प्रकार यह रोग हुआ है तथा उस रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्था होती है वह बतलाता है। डॉक्टर बोलता है ना, तुम्हें ऐसा हो रहा है, तुम्हें खांसी आ रही है, तुम्हें उल्टी भी आ रही है, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, तो वो सामने वाला क्या करता है, रोगी, हाँ हाँ ऐसा भी हो रहा है, हाँ ऐसा भी हो रहा है। तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो उसे अपना रोग का भी ख्याल में आते चले जाता है, और सामने जो डॉक्टर बैठा है ना वो जो पूछ रहा है तो हमें उसके ऊपर भी क्या होने लगता है, भरोसा, विश्वास हाँ ये बरोबर पकड़ रहे हैं, ये डॉक्टर को सब कुछ है ना, जैसा मुझे हो रहा है वैसा इनको बरोबर मालूम पड़ रहा है, मतलब ये डॉक्टर जो है वो सही है। और ये जो उपाय, अब ये जो उपाय बताएंगे ना वो उपाय क्या होगा मेरे लिए, तब जाके उसे डॉक्टर की बात और डॉक्टर के बताए हुए उपाय पे भी क्या होता है, भरोसा आता है। नहीं तो ऐसे ही डॉक्टर की कही हुई दवाई हम ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये कह रहे हैं कि रोग के निमित्त से उसकी जो जो अवस्था होती है वह बतलाता है, उससे उसको निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है। फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है और उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है। जो उपाय बताया ना उसकी उसे प्रतीति कराता है कि तुम ये उपाय करो, तुम्हारा 100% रोग क्या होगा, दूर। उपाय बताया लेकिन उस उपाय का भरोसा नहीं आवे ना तो भी काम, आप समझ ना। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशित ग्रंथों में, अनेक ग्रंथों में जो है वो हमारे संसार के दुखों के अभाव का जो उपाय बताया है, हम कई बार उस उपाय को सुन तो लेते हैं, हमें वो उपाय ख्याल में भी आ गया है, लेकिन फिर भी श्रद्धा के लेवल पे हमें उसका भरोसा, फिर भी हमारे चित्त में जो है ना ये कंफ्यूजन बना रहता है कि नहीं नहीं ये बात तो ठीक है, बात तो बढ़िया है, लेकिन है ना बाहर में थोड़ा समृद्धि हो, यश हो, है ना, मजा तो समझ, हमारी सुख बुद्धि जो है क्या होती उसी में बनी रहती है। तो जितना इसकी प्रतीति नहीं आती, इसका भरोसा नहीं आता, तो ऐसा उद्यम भी हमारा इस दिशा में दिखाई नहीं। इसके लिए अधिकांश हमारा समय जो है वो उन्हीं चीजों में, बाहर की चीजों को इकट्ठा करने, उसी में सुख बुद्धि हमारी दृढ़ता से बनी हुई है ना, तो उसी का प्रयास हमारे जीवन में चलता रहता है। हम कुछ समय इसके लिए निकालते हैं और बाकी अधिकांश समय हमारा जो है वो उसमें व्यतीत होता है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा की क्या है, कमजोरी। हमें फिर अभी भी उस पे जिस तरीके का गहरा विश्वास आना चाहिए वो विश्वास नहीं आया। ख्याल में आ रही बात। तो इसलिए कभी भी क्या होता है कि थोड़ी सी प्रतिकूलता आवे, थोड़ी सी अनुकूलता विशेष आवे, कोई प्रसंग हो, तो सबसे पहला कार्यक्रम कौन सा कट होता है, मंदिर जी का। क्यों ऐसा, कि उससे ऐसा लगता है कि ये नहीं होगा तो भी क्या हो जाएगा, चल जाएगा। पर वो होना बहुत, शादी में नहीं जाएंगे तो वे वही बुरा मान जाएंगे, आप समझना। लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे तो कौन बुरा मानने वाला है, आप समझ, भगवान तो बुरा मानने वाले है नहीं, आप समझना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कार्यक्रम जो है उसे इम्पोर्टेंस नजर, किस चीज की प्रायोरिटी है हमारे जीवन में वो उसे ख्याल में है। तो ये गौण हो जाए, ये छूट जाए तो भी हमें अंदर में ऐसा खेद नहीं बरतता कि आज का प्रवचन मेरा क्या हो गया है, छूट गया, आज का मेरा स्वाध्याय छूट गया है, आप समझना, उसका उसे खेद नहीं होता है ना। पर दूसरी कोई चीज छूट जाए तो उसका अंदर में बहुत खेद होता है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर के परिणामों को हमें टटोलना चाहिए, हमें पता चलेगा। और देखो ये सब बोलते ना, सारा धर्म जो है, भले हम इस समूह में बैठे हैं लेकिन ये इतना पर्सनल है कि बाजू में है ना जो हमारी पत्नी है उसको भी नहीं पता चलता है कि हमारी अंदर की परिणति क्या चल रही है। ख्याल में आ रही बात। इसके लिए बहुत सजग सावधान रहने की जरूरत है।
और अंदर पेटे हमारे कई प्रकार के उल्टे अभिप्राय, कई प्रकार की अज्ञानता चलते रहती है, जिसको हमें विशुद्ध, एक तो ईमानदारी बहुत जरूरी है इस मार्ग में, आप समझना। किसके प्रति? अपने प्रति, स्वयं के प्रति, स्वयं के प्रति भी, और फिर जब अपने प्रति ईमानदार होगा तो सबके प्रति ईमानदार तो होगा ही। ख्याल में आ रही है? दुनिया के प्रति ईमानदार रहता है लेकिन अपने प्रति ईमानदार नहीं होता, तो ऐसी ईमानदारी जो है वो काम की नहीं है वास्तव में। ये कह रहे हैं यहाँ पे, देखो। हाँ, वो कैसे विश्वास आएगा? वो विश्वास तो तत्व निर्णय पूर्वक ही आएगा, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। तत्व निर्णय पूर्वक ही दृढ़ता, कॉन्फिडेंस और सब कुछ आता है, प्रतीति होती है, बार बार ये सिद्ध होता है। आप समझना कि यही सत्य है, यही सत्य है हर प्रसंग में, हर उदय में, हर अवस्था में, है ना। हमें यही सिद्ध होता है कि वास्तव में यही सच्चा सुख है। आप समझना, वो बाहर का जो सुख है वो सुखाभास है। ये जो बार बार सिद्धि हो रही है ना, ये सारा हमारा अभ्यास रूप भेद ज्ञान चल रहा है। ख्याल में आ रही है? इसका ऐसा नहीं कि इतना सारा पढ़ने में है, पर कहाँ तक पढ़ पाऊंगी, कहाँ तक समझ पाऊंगी? किसने कहा कि पढ़ने से होता है? मैं तो पढ़ रही हूँ। और इतना पढ़ने की जरूरत है ऐसा भी नहीं है, आप समझना। ये तो पढ़ना इसलिए पड़ता है कि हमें वो है ना, बात पढ़ने के बाद भी हमें स्वीकार नहीं होती, इसलिए पढ़ना पड़ता है। और कब तक पढ़े, तो इसके लिए कहते हैं कि जब तक नहीं होवे तब तक पढ़ो। आप समझ, हाँ, मतलब जब तक प्रतीति नहीं हो और प्रतीति होके पूर्णता को प्राप्त नहीं हो, तब तक शास्त्राभ्यास, तो तब तक आपके क्या होगा। यहाँ पे 7वें अधिकार में ऐसा कहा कि इस जीव के, है ना, जो चीज गणधर के नहीं छूटी है वो ये छोड़ना चाहता है। किसके नहीं छूटी है? गणधर भी दिन में कितनी बार दिव्य ध्वनि खिरती है? 3 बार। 7 घंटा 12 मिनट। और कितने समय? आप समझ, जितना भी आप समझना। अब वो इसमें 1 सेकेंड के लिए भी गणधर की अनुपस्थिति होती है। और कितने ज्ञान के धारी है वो? 4 ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा, 3 कषाय चौकड़ी का जिनके अभाव हुआ है। ऐसे जीव भी जो है वो अपने उपयोग को जो है वो स्थिर रखने के लिए उस जिनवाणी का, अर्थात उस दिव्य ध्वनि का क्या होता है? अवलंबन होता है। और हम अभी से क्या करना चाहते हैं? सारा अवलंबन छोड़ के, है ना। और ऐसी हमारी अभी उपयोग की ऐसी निर्मलता नहीं है, आप समझ ना। और उपयोग की निर्मलता जो है वो शास्त्र स्वाध्याय करते करते ही उसी में से अपने उपयोग की निर्मलता होती है। और जैसे जैसे हमें सत्य स्वीकार होता है, सत्य सिद्ध होते रहता है, तो उपयोग की उपयोग जो है ना, उपयोग सहज रहना क्या होता है? उसको सहज रहने की हैबिट नहीं है। उपयोग जो है ना हमारा सहज नहीं रह पाता। हाँ सर, तो ये सहज रहने की हमें आदत नहीं है ना। हमें उल्टी आदत है। क्या आदत है? कोई भी पदार्थ ज्ञान में, जानने में आता है तो तुरंत उसमें हम क्या करते हैं? एकत्व करते हैं, हम उसमें ममत्व करते हैं। आप समझ, रिएक्ट करते हैं, है ना। वो क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रह्म बुद्धि है हमें, है ना। हमें अपने स्वरूप की खबर नहीं है और हमें ऐसा बैठा हुआ है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन मेक अ चेंज, मतलब मैं चेंज ला सकता हूँ। ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमारे गहराई से, है ना, बैठा हुआ है। और ये ऐसा नहीं किसी ने बिठाया, अनादि से ऐसी ब्रह्म बुद्धि इस जीव के चली आ रही है ना। तो ये हमारे पास में शास्त्र रूपी एक ही जगह है जहां पे हमें अपने वास्तविक स्वरूप से क्या कराया जाता है? हमारे भ्रम से विरुद्ध तत्व ज्ञान। अगर और कहा जाए तो वास्तविक तत्व ज्ञान हमें कहां से उपलब्ध होता है? शास्त्र से। और शास्त्र से मतलब ऐसा नहीं है कि आप शास्त्र ये लिया और खोल के बैठे और पढ़ने पढ़ रहे, इसे ही शास्त्र कहते हैं। अरे जो आपने तत्व ज्ञान पढ़ा है, जो आपकी धारणा में है, वो धारणा में जो तत्व ज्ञान है, वो धारणा में तत्व ज्ञान का आप बार बार क्या करते हो? प्रयोग करते हो अपने को सहज रखने के लिए। क्या करने के लिए? सहज रखने के लिए। अभी कोई घटना घटित हुई तो हमें तुरंत ऐसा विकल्प आता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रोध आ जाता है। आप समझना, अभी जब हमारी अंदर में सहजता नहीं होती और तत्व ज्ञान नहीं हो तो हमारे पास में सहज होने का अवकाश ही नहीं है।
तो हम दूसरी दिशा में जाते, किस दिशा में जाते हैं, इसने कैसे ऐसा किया, इसको मैं मजा चखाऊंगा, वो पूरे जीवन उसको मजा चखाने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देता है, उस कषाय की पूर्ति करने में पूरा जीवन लगा देता है। आप समझ, कोट भरे पड़े हैं ऐसे, आप समझ ना, तो पंडित जी ईगो हर्ट हो जाए उसका। हाँ पंडित गौतम स्वामी ने कौन सा शास्त्र पढ़े? पढ़े ना, अरे पढ़े, एकदम ऊपर हुआ ना। अरे वो कैसा हुआ कि पूर्व में उन्होंने निश्चित रूप से उन्हें देशना लब्धि प्राप्त हुई थी, और वो देशना उन्हें वहां पे स्मरण आ गई। आप समझना, हमने इतना अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें इतनी गहराई से हमारी इसमें रुचि हो ना, तो इसका निर्णय हो, तो ये देशना ही जो है वो आगामी भव में हमें क्या हो सकती है, स्मरण में आ सकती है, और वहां पे कार्य हो सकता है। आप समझ, ये जो संस्कार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और देखो कई बार ऐसा होता है ना, अभी कोई बच्चा आया है, जन्म लिया है उसने नया नया, है ना, और उसकी ऐसी कोई प्रवृत्ति देखी जाती है कि जो कि अभी हमने उसे सिखाई नहीं है, तो अब वो कहाँ से लेके आया वो, आप समझ, तो ये उसके संस्कार जो है वो लेके आता है ना। तो ऐसे ही संस्कार के रूप में अगर हमारे ऐसे ओंडे गहरे तत्व ज्ञान के संस्कार अगर पढ़ते हैं, तो ये ऐसा मत समझना कि ये इसी भाव में काम आएगा, कि यही एक संपत्ति है जो कि हमारे आगामी काल में भी, है ना, क्या होता है, ये संस्कार रहते हैं। और ये संस्कार जो है कहीं ना कहीं अब उन्हें वो प्रतिमा जी दिखी और उनको पूर्व का क्या हो जाए, स्मरण आ जाए, तो उसको जोड़ रूप करके उन्होंने वहां पे जो है, अब कोई सामने कोई गुरु तो नहीं थे वहां पे, उन्होंने अब वो तो जब गुरु के सामने पहुंचे तब तक तो वो तीन कषाई चौकड़ी के अभाव वाले भावलिंगी संत बन चुके थे ख्याल में। अब वो तो उन्होंने जो, आप समझ ना क्या हुआ, ख्याल में आ गई ना बात, बस ऐसा ही है ना। तो ये कुल मिला के हम जो ये तत्व ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, और इसके माध्यम से हम वास्तविक स्वरूप का जो बार बार हमें क्या हो रहा है, स्वीकार आ रहा है, निर्णय हो रहा है, ये निरर्थक है ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी सार्थकता कब कही जाएगी, इसको नाम कब दिया जाएगा, तो सम्यक दर्शन होगा तो इसे कहा जाएगा कि हाँ भाई इनका ज्ञान क्या हो गया है, सम्यक हो गया है ना। वो और वृद्धि को प्राप्त होंगे, ये तो सतत प्रक्रिया है ना, ये तो खाली नामकरण होगा उस दिन, बाकी ये प्रोसेस बोलते हैं ना, ये पर्याय का सिलसिला है जो 3 पर भी रहती है ना, इसमें भी 3 पर तक रहती है, संगीत पंचमी रहेगा तो रहेगा। अभी वो तो बोला ना कितने गहरे ऊंडे संस्कार है, वो सब अभी देखो कैसा है कि आप तो इन सारी चीजों में दिमाग लगाए बिना, आप तो दिमाग इसमें लगाओ, है ना। क्या होता है, बच्चा जो होता है ना, जो विद्यार्थी पढ़ाई करने वाला है, उसको हम क्या कहते हैं, तू पढ़ाई करने में अपने दिमाग को, बाकी सारी चीजें क्या कर, छोड़ दे। फर्स्ट आऊंगा, वो बार बार आके पूछे, पापा मैं फर्स्ट आऊंगा कि नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, मैं पढ़ तो रहा हूं, मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा। कहते तू पढ़ाई कर रहा है ना, तो छोड़ दे बाकी सारी चीजें, है ना। फर्स्ट आना नहीं आना वो तेरे, तू खाली पढ़ाई कर और बढ़िया पेपर लिख के आ। आप समझ ना, वो तो पेपर लिख के आता है, उसे पता भी नहीं है ना। अभी कल हमारे पास में एक क्लाइंट आए थे, है ना, तो वो आए, वो कहते हैं कि मैंने पूरा महाराष्ट्र टॉप किया। आप समझ ना, मैं पढ़ने में इतना ब्रिलियंट था, तो हम पढ़ाई करके मैंने एग्जाम दे दी, और हम लोग जो है वहां पे बाहर चबूतरे पे खेल रहे थे। अब मुझे पता भी नहीं कि मैंने महाराष्ट्र टॉप किया है, और जैसे रिजल्ट घोषित हुआ तो मीडिया वाले आ गए उसके घर पे, और मीडिया वाले ने आके मेरे मुंह पे ऐसा माइक रखा और पूछा, बताइए आपको कैसा लग रहा है, आपने पूरा महाराष्ट्र टॉप किया। तब मुझे पता चला मैंने क्या किया, महाराष्ट्र टॉप किया है। आप समझ ना, तो अरे वो टॉप हो ही गया ना, जिस दिन उसको वो ज्ञानार्जन हो गया उसी दिन उसने टॉप कर लिया है। ये तो रिजल्ट आया है, और आपको रिजल्ट में मजा है कि आपने जो वो ज्ञानार्जन किया है और उसके माध्यम से जो समता पर्याय में आई है, आनंद लूटो उसका। आप समझ, आज पूरा जगत जो है वो कर्ता बुद्धि से पीड़ित है, और हमें ये बात सत्य सुनने को मिल गई कि वास्तव में मैं कर्ता नहीं, मैं ज्ञाता हूँ। इस ज्ञातापनी का जो आपको जो विकल्पात्मक भी जो आपका निर्णय है, उससे आपको
सहजता रहती है कि नहीं रहती है? निराभार आप समझना, नहीं, आप आकुलता रहती है, हाँ आकुलता रहती है, ये भी आकुलता ये रहती- भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना अरे है। ऐसा नहीं है। आप क्या होता है कई बार है ना, हम मजा लेना नहीं जानते। वही ना, आप लोग सोचते रहते हैं ना, आप- मेरे को ऐसा हम हमें क्या होता है, देखो क्या होता है, हम है ना मजा लेना नहीं जानते। नहीं मजा नहीं है पंडित जी, हाँ। रियली सच बात है। हाँ। कैसे इसको मैं अरे ये यही है। मैं एक बात, मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ। मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ जिसके मैं आपको, देखो है ना, सच में हम मजा नहीं लेते। हमें कभी कभी क्या होता है, कुछ जो परिणति हमने प्राप्त की है ना, उसमें हम संतुष्ट नहीं होते और हम वैसा किस दिन होगा, वैसा किस दिन होगा, ऐसा कर करके हम जो हमें जो परिणति प्राप्त हुई ना, उसका आनंद भी हम देखो क्या होता है। देखो अभी दिवाली का टाइम है ना, एक गरीब की झोपड़ी में है ना, उसके पास में 100 रुपए थे और दिवाली है आज, जो है वो अच्छा बढ़िया मिठाई सब जन खाते हैं, ऐसा एक माहौल है ना। तो वो गरीब का जो पिता था वो बाजार गया और बाजार जाके जो है उसने 100 रुपए की मिठाई लाई और घर में 2-3 बच्चे हो, उन सबको मिठाई जो है वो बरोबर बांट दी और वो सारे बच्चे जो है उस मिठाई का क्या कर रहे हैं, बड़े आनंद पूर्वक जो है उसका क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। और अभी एक अमीर बाप का है ना, अमीर बाप हो, उसने जाके मार्केट से अलग अलग वैरायटी की और अलग अलग है ना, काजू कतली 1 किलो, ये 1 किलो, ऐसे 10-15 जो है वो पैकेट लेके आया और लाके जो है वो बच्चों के सामने रखा और वो बच्चों के सामने रखा और वो कहते, पापा इतनी सी मिठाई लेके आए हो आप, आज आप दिवाली हो, आप समझ ना। अरे वो देखो उनके घर में देखो कितनी वैरायटी ऑफ मिठाई है, आप समझ ना। अब वो इतनी मिठाई आने के बाद में भी जो है वो क्या होता है, संतुष्ट नहीं। उस मिठाई जो आई है, अभी देखना मिठाई सामने रखी है, मिठाई आ भी गई है घर में, लेकिन उसे उससे ज्यादा की क्या है अंदर है कि भाई नहीं, वो क्यों नहीं आ रही, उतना क्यों नहीं आ रहा है, उतना क्यों नहीं आ रहा है करके जो सामने आई है उसका भी आनंद ख्याल में। वर्तमान नहीं आप भोगता समझ- है, भविष्य की देखो चिंता करता है। आप, मैं ये कह रहा हूं कि जो तत्व ज्ञान आज हमें उपलब्ध हुआ है, आप पूरी है ना इस जीव राशि को उठा के देखो, उसमें जीव किस तरीके से आकुलता और व्याकुलता को प्राप्त हो रहे हैं। उनके पास में है ना, अगर कोई उदयगत ऐसी परिस्थिति आती है तो उनके पास में समाधान करने के लिए समाधान भी नहीं होता, ख्याल में। और उस समाधान के बिना जो है वो तीव्र द्वेष के परिणाम और संक्लेशित परिणाम में जो है वो जीवन चला जाता है। कम से कम हमारे पास में सत्य तत्व ज्ञान है, उसके माध्यम से आज हम कैसे ही विपरीत उदय आए तो उसमें हम क्या होते हैं, सहजता का हमें, और यही तो लाभ है, आप समझना। आखिरकार आपको क्या लगता है कि जिस दिन हम केवली भगवान बन जाएंगे उस दिन क्या होगा हमारे, और आज क्या हो रहा है, और आज और उस दिन में क्या अंतर आएगा, मुझे बताइए क्या अंतर आएगा, क्या लगता है ना। हमें केवली बन के सुखी होना है, हमें आज सुखी नहीं होना है। अरे हर समय सुख का वेदन करते करते जो है वो पर्याय में सुख बढ़ते बढ़ते उस उतना अव्याबाद सुख तक पहुंच जाता है, लेकिन वो सुख की कणिका जो है वो मिथ्यात्व अवस्था से प्रारंभ होती है। मतलब मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो पहली बार जो है उस सुख का अतीन्द्रिय आनंद का क्या करता है, वेदन करता है, और वेदन करते हुए फिर वो आनंद उसे ऐसा रुचता है कि बाहर का आनंद जो है वो सारा जो है वो, और मिथ्यात्व से सम्यक्त्व अवस्था में आने से पूर्व ये जो सारी चीजें है कि वास्तव में पर में कई आनंद, इस चीज का उसे क्या होता है, निर्णय होता है। तो हमारी ये भूमिका चालू हो गई ना, हमें अब ये जिनवाणी के माध्यम से निर्णय हो रहा है कि 5 इंद्रिय विषय भोगों में आनंद नहीं है। तो ये सच्चे सुख की तरफ हमारी दृष्टि गई, इसका मजा नहीं आ रहा है आपको, आप समझना। आज तक तो अनेक पर्याय हमारी ऐसी व्यतीत हुई कि सच्चा सुख क्या है यही पता नहीं था। आज कम से कम हमें आज ये पता चला कि वास्तविक सच्चा सुख जो है वो क्या है, ये पता चला, और उस दिशा में अब मेरा क्या हो रहा है, मैं यही मेरे जीवन में करने लायक है, यही सच्चा सुख है। आज हमें जिनवाणी के माध्यम से ये जानने को मिला कि मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ,
मेरे में से ही आनंद की कणिकाएं क्या होगी, जागृत होगी, है ना। और सहज ज्ञाता दृष्टापना वितरागता जो है वो सुखमय है, मैं जगत का कर्ता नहीं। ये जो बात मुझे मिल रही है इसका बार बार अंदर में क्या होता है, उल्लास आता है। पंडित जी कहते अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। आप समझना, उसे अपने स्वरूप की बात सुन के, है ना, अंदर में अति उत्साह आता है, उसे रोमांच हो उठता है। ख्याल में आ रही बात, ये मेरे जिम्मे दुनिया की जिम्मेदारी है ही नहीं, मैं तो अनादि काल से और इस भव में भी इस सब पदार्थ जो संयोग में आया उस सब का कर्ता मान के मैं अपने आप को बैठा था। वो कर्ता बने की कितनी पीड़ा थी, कितना भार था मेरे माथे। अब जैसे ही मुझे क्रमबद्ध पर्याय ख्याल में आई तो ये पता चला कि प्रत्येक द्रव्य और उसका प्रत्येक परिणमन जो है वो कैसा है, स्वतंत्र है और सुनिश्चित है। इसका मतलब मेरे माथे कोई भार, मजा लो। ये फर्स्ट टू लाइन्स जो है, हाँ यानी सेकंड पैराग्राफ, इस प्रकार हाँ जीव को समस्त दुख का मूल कारण, हाँ वही अगर दो लाइन ही अपन लाइफ लॉन्ग पकड़ के रखे ना तो मेरे कैसे कुछ करने की। तो क्या है कि कई बार जो है ना हमें ऐसा लगता, हमें ऐसा हो गया है कि हम बहुत शास्त्र पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें है ना, सुख मिलेगा। ऐसा भी नहीं है, आप समझना। जो शास्त्र है ये तो बार बार इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि जो पढ़ा है वो हमें याद नहीं रहता। जो पढ़ा है हम उसके भावों तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए हमें बार बार पढ़ना पड़ता। इतनी आदत पड़ी हुई है ना उल्टी, तो एक बार वो ढीठ होता है ना, उसको एक बार बोलते हैं तो वो नहीं सुनता। वो बच्चा होता है ना, हम उसको बार बार टोकते रहते हैं, पूरे दिन मम्मी एक ही काम करते रहते हैं उसको, बेटा ये मत कर, बेटा वो मत कर, बेटा ये मत कर, बेटा वो मत कर। आप समझना क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वो इतना शरारती है वो कि वो सुनता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो, सुबह भी वही बोला, शाम को भी वही बोला, रात को भी वही बोला, और सुन तो रहा है, कान में बात तो जा रही है उसको। तो ये कहा कि सुनना उसे नहीं कहते, है ना। वो उदाहरण है ना प्रसिद्ध, बेटे को कहा कि भाई पानी लेके आ, अब वो लेके आ, सुन, अब सुना के नहीं सुना। परिणाम तो तको शुद्ध छे। गायक जो है वो कैसा है, ये परिणमन, शुद्ध रूप परिणमन हो तो शुद्ध है, ऐसा उसने क्या किया, स्वीकार किया। ख्याल में आ रही बात, जब तक शुद्धता रूप परिणमन नहीं होवे तो इसने स्वीकार किया है, इसे कैसे माना जाए। ख्याल में आ रही बात, तो क्या करे, सुनना बंद कर देवे, बोलना बंद कर देवे, तो बोलना बंद कर देंगे, सुनना बंद कर देंगे तो और अभी ये सुनता ही नहीं है बेटा, इसको बोलना ही क्या है, बेकार है, तो क्या करो, बोलना ही। तो कम से कम जो उसके, है ना, आज बोला नहीं सुना, कल बोला नहीं सुना, आप समझना। लेकिन अगर बोलते रहेंगे तो कम से कम किसी दिन उसे ऐसा रियलाइज होगा कि यार मम्मी बार बार बोलती है ना। कभी उसके परिणाम क्या होंगे, मंद पड़ेंगे, शरारत थोड़ी, है ना, ढीली पड़ेगी, तो उसे ऐसा रियलाइज होगा कि मम्मी रोज कहती है ना, मैं बोल करता नहीं हूँ। लेकिन किसी दिन वही बेटा जो है वो, है ना, पानी का ग्लास भर के लेके आके खड़ा हो जाता है मम्मी के साथ, और मम्मी गदगद, आज तो मोक्ष हो गया, क्या हो। तो ऐसा ही है, क्या करे, ये जो परिणाम है ना जीव के, ये जो राग द्वेष के परिणाम और जो मोह भाव इस जीव के साथ में अनादि से पाए जाते, किसी ने कराया हो ऐसा नहीं है। और ये वास्तव में अपने स्वभाव को भूल के ही है। इसके लिए जितना हम स्वभाव का जिनवाणी के माध्यम से जो है वो परिचय लेते हैं, उतनी वो ढीठता वो हमारी क्या होते चली जाती है, वो मिथ्यात्व जो है वो क्या होता है, ढीला। उसको ढीला करने का दूसरा और कोई उपाय नहीं। दूसरा कोई उपाय हो तो बताओ, अगर होता तो बताते आचार्य भगवान, है ना। पंडित जी के हर पैरा में आपको जो है वो शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा मिलेगी, बार बार मिलेगी, क्योंकि शास्त्र ही एक ऐसे है जहां पे सत्य वस्तु का क्या किया है। और ये साइकोलॉजी आप समझना, आपको आप देखते हो न्यूज चैनल, जब हम टीवी देखते हैं ना, तो एक ही एड जो है वो दिन में 50 बार रन होती है। आप समझ क्यों, एक ही एड, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना। अब वो हमने देख लिया ना एक बार, तो दिन भर, और
अभी तो ऐसा हो गया है कि एक YouTube का आप कोई चालू करो तो उसमें पहले एक ऐड आता था, अब ऐसे हो गए 3 ऐड आने लगे। आप समझना, तो ये क्या हो रहा है, ये बार बार हैमरिंग। अब ये इतनी बार जब देखता है तो उसे ऐसा हो जाता है कि हाँ, इससे कपड़े तो क्या होते होंगे, साफ होते ही होंगे, है ना। ख्याल में ऐसा ही है, क्या करे, है ना। ये बार बार अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, मतलब बार बार जब उपयोग हमारा इसी चीज को क्या करता है, सिद्ध करते चले जाता है, तो उससे हमारा अंदर में क्या होता है, वो उसकी ढीला मिथ्यात्व जो है वो क्या होता है, ढीला पड़ता है। और कहीं ना कहीं अपने स्वरूप को स्वीकार करने के लिए, है ना, वास्तव में मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं परद्रव्य को भोगने वाला नहीं हूँ, परद्रव्य के साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा अपने में अपनापन जब तक नहीं आए, मैं तो कहता हूँ जब तक नहीं आए, ये भाव नहीं, 50 साल नहीं, 5000 साल लगे तो भी एक ही उपाय है, यही उपाय है। क्या उपाय है ना। शीतल भाई अपने घर को भूल गए हैं, तो कब तक उसको ढूंढने का प्रयास करें, उसके टाइम अवधि दी जा सकती है क्या, उसकी अवधि नहीं है कि जिस दिन उनको अपने घर की खबर आ जाए बस खत्म। ख्याल में आ रही बात, और नहीं आवे तब तक क्या करें, इतना सा जान के हमारा खत्म हो जाएगा सब कुछ। चलो हमने सब जान लिया। एक्चुअली क्या है मालूम है, देखो क्या होता है, हमें ना कभी ओवर एक्सपेक्टेशन होता है। ओवर एक्सपेक्टेशन मतलब हमें ऐसा लगता है इतना सरल है, इतना सा होके हो जाएगा। कभी कभी ये भी जो है ना, चीजें जब इतनी हाइप होती है ना, तो उसमें ऐसा लगता है कि बस इतना सा अपने में अपनापन कर लेंगे और पूरा मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा, मतलब हम अशरीरी हो जाएंगे। हाँ, इतना सा ही है, आपको वास्तव इतना ही है, और इससे अधिक और कुछ नहीं है। आचार्य भगवान ने बहुत विस्तार करने के बाद में अंत में ऐसा कहा है ना, संक्षेप में, कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ है या ही को। अब आप विस्तार करने में जाओगे ना, इतना विस्तार है कि जिसका अंत नहीं है। और अगर संक्षेप में समझना है तो इतना ही है कि मैं वास्तव में चिदानंद घन स्वभावी चैतन्य आत्म वस्तु हूँ। चाय बनाना कठिन है, लेकिन समय दर्शन पाना सरल है। इतना ही है। हाँ, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग मतलब सतत, है ना, लगातार, कंटिन्यूटी, निरंतर एक धारा बन जाती है। आप समझ ना, उसको खाते पीते उठते बैठते सोते, है ना, वो बात ध्यान में से जाती ही नहीं है, स्मरण में से निकलती नहीं है, ऐसा है ना। अभी देखो अपना भी बना हुआ है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, कैसा बना हुआ है, लेकिन उल्टा बना हुआ है। आप समझना कि हम खाते पीते उठते बैठते सोते संयोग हर एक के बीच में जो है, उस शरीर में हम अपनापन जो है अपना, वो जाता ही नहीं। आप कंटिन्यूटी हमारी क्या है, सोते हुए भी 10 जन सोए हुए, उसमें जितेंद्र आवाज लगाया नाम, तो वो जितेंद्र ही उठता है, दूसरा उठता ही नहीं। ख्याल में आ रही बात, तो वो क्या है, वो कंटिन्यूटी क्या है हमारी, उल्टी बनी हुई है ना। तो अब उसके उल्टा, वास्तव में उल्टा नहीं, सही है ना, ये कहा जाता है सही दिशा में अपना ये क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो वो प्रयास देखो, आप जो है ना, सच कहूं तो हम वास्तव में धर्म करने आए थे आनंद लेने के लिए, है ना, और हमने धर्म के मार्ग में भी बहुत सारी टेंशनें खड़ी करके रख दी। हमें ये ऐसा नहीं है, ये बहुत सहज और सरल मार्ग है, और ये तो आनंद लेने का मार्ग है, और अपने में से आनंद लेने का मार्ग है ना। कई बार हमें ऐसा लगता है नहीं, इतने शिविर अटेंड करेंगे तब जाके जो है वो चीजें होगी, ये करेंगे तो होगी, ऐसा नहीं होता। बहुत सहज, जैसे नॉर्मल हम अज्ञानता सहित नॉर्मल जीवन जी रहे हैं ना, ऐसे ही सम्यक ज्ञान सहित भी ज्ञानी का जीवन बहुत नॉर्मल होता है। उसके जीवन में बहुत नॉर्मल होती है उसकी जीवन। हमने क्या है कि उसको बहुत ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई सम्यक दृष्टि होता होगा, तो उसके, है ना, वो जब उठता होगा तो 4 लोग साथ में और उठ के चले जाते होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सरल सहज जीवन होता है।
बहुत भद्र जीव होता है और वो भद्रता कहीं और से नहीं आती, वो भद्रता उस जीव में आने की योग्यता उसकी पर्याय में ही क्या है, मौजूद है। वो लिंडी पीपर की तिखास जो है वो कहीं और से या उस जिस पे घिसा जाता है उस पत्थर से नहीं आती, वो स्वभाव वो मृदुता जो है वो उसी में मौजूद है। आप समझना, ये उत्तम क्षमा जो है वो कहीं और से नहीं आने वाली, वो क्षमा स्वभावी आत्मा मैं स्वयं हूं, ऐसा स्वभाव मेरे स्वयं में विद्यमान है। उसकी स्वीकार करने पे जो है वो क्षमा पर्याय में क्या होती है, होता है ना, अपना भी बिहेवियर चेंज होता है ना कई बार। आप देखो हमारा बचपन कैसा था, है ना, जब हम इस तत्व ज्ञान से रूबरू नहीं थे। कई जीव ऐसे भी होंगे कि जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानने में लगे हुए थे, है ना, कई गणपतियों के दर्शन करने भी गए होंगे, कभी यहाँ भी गए होंगे, कईयों का जीवन ऐसा भी रहा होगा, ख्याल में आ रही बात। लेकिन जैसे सत्य तत्व ज्ञान मिला तो वो जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है, तो वो जो परिवर्तन आया है, आज हम कुदेव कुगुरु की तरफ हमारा जो है वो श्रद्धा नहीं है, तो इस बात का आनंद लो, हम इतने मिथ्यात्व से बचे कि नहीं बचे, है ना। ये तो इतना है कि इसे बार बार जो है ना इसे क्रेडिट नहीं दिया जाता, उसका कारण ये है कि अभी कितनी चीजों का क्रेडिट देवे, है ना, ख्याल में आ रही बात। वो अभी पत्नी जो है वो हर रेसिपी जो है वो बहुत बढ़िया बनाती है और रोज बना के हमें क्या करती है, खिलाती है। तो अब क्या होता है, वो रोज वाली और अपनी चीज होती है ना, तो उसको बार बार ऐसा बोलने का जो है वो होता नहीं है ना, बार बार उसे है ना ये कहे कि नहीं आज तुमने रसगुल्ला बहुत बढ़िया बनाया, आज तुमने ये बहुत बढ़िया बनाया, आज ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। हम चाव पूर्वक खा रहे हैं ना उसे, यही क्रेडिट है वाइफ को, ख्याल में आ रही बात। हम बहुत मजे लेके उसको क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। इसका मतलब उस पत्नी को समझ जाना चाहिए कि आज मेरी वो जो मिठाई है वो क्या हुई है, बढ़िया, और ये मुझे बहुत रस पूर्वक खा रहे हैं ना, ये उन्होंने मुझे क्या की, क्रेडिट दे दी। अब वो क्रेडिट लेना भी आना चाहिए ना। अब वो क्या है, सारा मुंह से बोलना पड़े, वास्तव में वो क्रेडिट नहीं है, वो बोलना पड़े ना, तो समझ लेना आज वो क्रेडिट नहीं दे रहे, वो तो तुम्हारे डर से जो है वो बात ऐसी है। अरे वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, इसमें बोलने का व्यवहार है ही नहीं, ये तो मजा लूटने की चीज है। आप समझना, हम मजा लूटना सीखे, उज्जवल पक्ष देखे। आज हमें जो तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है और उसके माध्यम से जो आज हमारे है ना जो सहजता आई है और जो वस्तु में हेर फार करने की बुद्धि हमारी जो है वो क्या हुई है, दूर हुई है, दूर हो रही है धीरे धीरे। तो वो उस चीज का है ना और गहराई से उसी में है ना उपयोग को मग्न करते हुए, आप देखना रहस्यपूर्ण चिट्ठी के में है ना कुछ अंश जो है वो यहाँ पे लेके इस बात को पूरी करूंगा। अभी का समय हो गया है, मैं बात पूरी करता हूँ। विशेष चर्चा रात्रि में करेंगे।